हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान वो हम आपको देना ही था। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रकृति, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम का? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देखकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देखकर जाएगी।